हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 नंबर चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 6.2 यानी कि दोस्तों एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 6.1 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 6.1 उसको पूरा किया था। अगर आपको देखना है तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको 9th क्लास की पूरी मैथ्स है वो मिलने वाली हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 है और 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है 6.2 का। 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी समांतर है, इसका मतलब होता है समांतर। ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये जो आकृति दी गई है इस आकृति में दिया गया है ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं, ए बी और सी डी दोनों समांतर है। उसके बाद में है सी डी समांतर है ई एफ के, तो ई सी और डी है वो समांतर हैं ई और एफ के। अगर आपको इसका मतलब चैप्टर के अंदर देखना है कि समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है, तो इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर क्या है तो वो भी हमने बनाया है। इससे पिछला वीडियो है, उससे पहले वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में देख रहे हैं ये रेखा समांतर दे रखी है हमें, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, उसके बाद में y और z ये दो कोण दे रखे हैं, x y और z ये तीन कोण हैं। तो हमें दे रखी है y और z का अनुपात, y और z कोण है, इस दोनों का हमें अनुपात दे रखा है। हमें ये पूछा है कि x का मान ज्ञात करो, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ये जो रेखा है इसके ऊपर कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री का कोण होता है, चतुर्भुज के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एक रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, जो वर्त होता है ना, वर्त, इसके अंदर आपको पूछ ले कि कितने डिग्री कोण होता है, तो ये 360 डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें y और z का अनुपात दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, y z का अनुपात कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। हम ये मान रहे हैं कि जो इनका जो गुणन है वो क्या है, x मान रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे 3x और इसको कर देंगे 7x। ठीक है, ये मैंने कर दिया दोनों को 3x और 7x, यानी रियल जो मान है वो ये है, तो x से गुणा करवा दिया मैंने। अब जो इस रेखा के ऊपर जो इतना कोण बन रहा है ये तो z है। ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री का है। ये पूरा कोण क्या है, 180 डिग्री का है। z प्लस और जो ये कोण जोड़े हम, तो ये दोनों क्या है, 180 डिग्री के हैं। अब जो जितनी भी रेखा है उनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण है वो इसके बराबर होगा, ये कोण है वो इसके बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, z के बराबर होगा। जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये कोण इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। जो y का मान है वो यहाँ पर y होगा, ये जी y है और ये भी y है, ये z है और ये भी z हो जाएगा। कोण है वो समान है क्योंकि एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो उसके ऊपर जो आपने इस चैप्टर के अंदर देखा होगा, ये कोण बराबर है, ये तीनों कोण बराबर हैं, इस कोण का मान इस कोण के बराबर है और इसका कोण इसके मान है, ये तीनों का मान बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या कर दिया हमने, इसका जो x का मान है ये हमें पूछा गया है, यानी ये हमें पूछा गया है, ये हमें निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, y का जो मान है वो मैंने 3x कर दिया और z का मान है 7x कर दिया। अगर हम y और z का मान जोड़े तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो 3x प्लस 7x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 3x 7x जुड़ेगा तो कितना होगा, 10x बराबर में 180। x का मान कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 18, तो x का मान आ गया 18। अब देखिए यहाँ पर 18 आ गया। अब यहाँ पर जो x का मान रखूँ मैं, 18 है वो x का मान है, तो यहाँ पर रखूँ 3x, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 54, y का मान कितना आ गया, 54 आ गया। अब जो z का मान है ये कितना होगा, 7x है, तो 7 × 18 कर देंगे तो ये आएगा 126 डिग्री। ये हो गया 126 डिग्री, जो किसका मान है, z का मान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। y का मान आ गया, ये y है, ये यहाँ पर 54 डिग्री है, 54 डिग्री मान है इसका और इसका है 126 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री मान आता है। ठीक है,
अब हमें x का मान पूछा गया है, x का मान निकालने के लिए हमें क्या है, y का मान है। कोई भी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण इसके बराबर होगा और इसका कोण है वो इसके बराबर होगा। आमने सामने के कोण है वो प्रतिच्छेद रेखा के अंदर बराबर होते हैं। तो ये y का मान है, तो यहाँ पर जो y का मान है वो कितना होगा, 54 होगा। यहाँ पर भी 54 होने वाला है क्योंकि ये कोण है इतना ही ये होने वाला है। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, 54 है तो ये भी 54 होने वाला है। ये 126 है तो ये भी 126 होने वाला है। ये कितना होगा, 126 होगा। तो अब ये 126 है तो x का मान है और इससे 126 का मान बराबर है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 126 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 126 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 126 डिग्री। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, x का मान आया 126। अगर आप 9th क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।